जय गुरुदेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर। जैसे कल बात की थी भक्ति की, तो इस दुनिया में भक्ति के बड़े बड़े प्रमाण हैं। जो सर्वोत्तम प्रमाण है वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। जो सर्वोत्तम प्रमाण है भक्ति का, और भक्ति से क्या संभव हो सकता है, वो प्रमाण है श्री हनुमान जी महाराज। पूरा जीवन भक्ति में। और देखिए भक्ति का प्रमाण क्या मिला कि पूरे विश्व भर में अगर भक्ति किन की थी कि भगवान श्री राम की थी उन्होंने, तो क्या हुआ कि भगवान राम के जहाँ 21 मंदिर मिलेंगे, मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, ऐसा मुझे याद नहीं कितने मंदिर हैं, तो उनके 2100 ही मिलेंगे आपको। भगवान से ज्यादा भक्त के मंदिर हो गए। ये भक्ति का प्रमाण है कि सर्वोत्तम भक्ति। तो भक्ति कितनी निष्ठापूर्वक की थी उन्होंने। गुरु उनके कौन थे? सूर्य भगवान उनके गुरु हैं, और बड़े ही चतुर चपल और बाल ब्रह्मचारी, जिनके जीवन को इतना, बाल ब्रह्मचारी का अर्थ हो गया कि जिसके जीवन को इतना साफ उज्जवल तरीके से देखा जाता है, जिनकी पूजन विधि में भी इतनी सात्विकता बरतनी होती है, और कुछ चीजें होती है जो मना होती है इनके, लेकिन थोड़ा हम ध्यान नहीं रखते। हनुमान जी महाराज की मूर्ति को कभी शादीशुदा स्त्री को छूना नहीं चाहिए, कभी नहीं छूना चाहिए। वो इस बच्ची छुए जो एक तो कुंवारी है, ठीक है ना, और उसमें कुंवारी में भी जिसने रजस्वला नहीं हुई है, यानी 13, 14 साल, 15 साल जो भी बच्चे हैं उनकी उम्र, और एक विधवा माता के स्वरूप में, एक बच्ची के स्वरूप, उनकी पुत्री के स्वरूप में, दो ही उनकी मूर्ति को छुए, नहीं तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। दोष लगता है, हम उनकी मूर्ति को छूते ही हमें पाप लगता है। ऐसी स्थिति है। दूर से प्रणाम करना चाहिए कि वो इतने पाक पवित्र देवता है। हम गलतियां कर देते हैं देखो, लेकिन मान्य नहीं है। क्या मान्य नहीं है? जब तक हमें दोष का पता नहीं है तब तक हमें दोष नहीं लगता। ये भी सत्य है। आज सुनते हो और कभी ऐसी गलती हो तो आइंदा ऐसा ध्यान रखना कि पता होने के बाद कोई गुनाह करता है तो उसको गुनाह माना जाता है। गुरुदेव आज तक पता नहीं था, ये अच्छी बात है। पता होने के बाद आपको नहीं करना है। उनके जीवन की पूरा चरित्र, बल, बुद्धि, विद्वान, कितने तेजस्वी गुणी हैं। सूर्य भगवान, उनका बुद्धि का प्रमाण तो उसी वक्त मिल गया था जब भगवान शंकर के आदेश से उनके गुरु थे सूर्य भगवान। बालपने में तो एक और उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, ये सब लोग जानते हैं। और जब गुरु की आवश्यकता उनको पड़ी तो भगवान शंकर के आदेश से उन्होंने सूर्य भगवान को गुरु धारण किया। अब सूर्य भगवान ने उनकी, देखो गुरु परीक्षा भी लेता है, तो सूर्य भगवान ने उनकी परीक्षा किस तरह ली? उनका कहा भाई मैं तो, हनुमान जी गए तो सूर्य भगवान ने पूछा भाई आप, मैं तो गुरु बन नहीं सकता कि प्रभु मुझे तो आपको ही गुरु बनाना है चाहे कुछ भी हो। तो पूछा मैं चलायमान हूँ। आपने देखा सूर्य भगवान कभी रुकते नहीं। तो हम सोचते हैं कि संध्या के समय रुकते हैं, तो नहीं रुकते। देश के, अब आपको तो इन लोगों को, जिनको सभी को पता है, क्योंकि आप जो सुन रहे हो आपके गुरु भाई बहुत हैं जो अमेरिका से हैं, जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जहाँ से भी हैं। देश के पूरी पृथ्वी को गेंद की भांति है। इसको इस तरह समझ लीजिए, एक हिस्से में अगर सूर्य भगवान उदय होगा तो आधा हिस्से में उजाला रहेगा, और जब हमें अस्त होता है तो दूसरी जगह सूर्य उदय हो जाता है। यानी सूर्य उदय ही रहता है, अस्त कभी होता ही नहीं है। सूर्य भगवान चलायमान रुकते नहीं है। अगर हमारे घड़ी में यहाँ रात के 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, तो फिक्स ऐसा जगह भी होगी जहां प्रातःकाल के 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, सेकेंड टू सेकेंड। तो सूर्य भगवान उदय हो ना, तो उदय ही रहते हैं। तो सूर्य भगवान ने उन्हें ऐसे ही बोला कि मैं तो चलायमान हूं हनुमान, मैं तो रुक नहीं सकता, और ज्ञान देने के लिए ठहरना जरूरी है। मेरा तुम्हारा साक्षात्कार होना जरूरी है। बैठ के मैं तुम्हें कुछ समझाऊं। ज्ञान गुरु का ऐसे मिलता है कि गुरुदेव आपको कुछ बोले, मुझे समय ही नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा, मैं तो चलायमान हूं। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी बुद्धि का परिचय उस वक्त दिया, अपने रूप को विराट विशाल किया, और सूर्य भगवान के रथ की तरफ मुख करके बैठ गए। एक कभी अपने कल्पना की होगी, एक कोई इंसान या ऐसा देव, ठीक है, और जो पूरी पृथ्वी के ऊपर बैठ जाए, क्योंकि सूर्य भगवान, सूर्य क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और वो इतने विशाल हो गए कि सूर्य के ऊपर, मतलब पृथ्वी के ऊपर बैठ गए। पृथ्वी के ऊपर बैठ गए, मैं कह रहा हूँ। और आज कुछ लोगों को हनुमान जी आते हैं छाया के रूप में, मैं बड़ा अचरज करता ही हूँ। पहले तो ऐसा समझ लीजिए, जो अजर अमर है उनकी कोई छाया नहीं आई जाती। दूसरा, ठीक है उनके नामों से कुछ चल रहे हैं, करते रहिए। आपको मैं ये नहीं कहता कि दोष लगता है, नहीं लगता, बस आपकी बुद्धि है वैसा प्रमाण लीजिए। क्योंकि जितने देवता को हमने समझा, अपने तो ऐसे समझते हैं जैसे कोई छोटा मोटा देवता होगा। अतुलित बल धामा, यानी पूरी पृथ्वी का बल अलग है और उनका बल अलग है। और है कौन? भगवान शंकर के रुद्र अवतार है। रुद्र मतलब भयंकर, उनके शरीर का पूरा बल है उनके अंदर, वो है हनुमान जी महाराज। तो पहले तो किसी भी देवता को याद करने से पहले आपको उनके बल को नाप तोलना पड़ता है, अंदर मन में विचार, तब उनके अंदर बल आता है। हनुमान जी महाराज को एक श्राप भी लगा हुआ है। बचपन में जो चतुर चपल थे तो उन्हें एक श्राप लगा था कि वो एक नादान थे। अब देखो, कुछ लोगों ने वानर स्वरूप समझ लिया। हम बंदर देखते हैं, उसे हनुमान जी का रूप दे देते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में योनियां निर्धारित की गई। देव, दानव, गंधर्व, असुर, यक्ष, किरात, यक्ष हो गए, किरात हो गए, और नाग, किन्नर, वानर, ये सब योनियां हैं। तो इसका अर्थ ये प्रारूप है। मैंने बोला ना, नाग, अगर एक छोटे से सांप को देखकर आप नागों का अंदाज नहीं लगा सकते। मैं सोच रहा हूँ बार बार कुछ बोलने का उनके बारे में, भगवान जो वासुकी हैं या शेषनाग जी हैं या नागों के बारे में किस तरह है। तो ये तो प्रारूप है एक छोटा सा, इसको देखकर उनके अंदाज, एक वानर को देखकर हनुमान जी के महाराज को कभी मत मानना। वानर एक जाति है, जिस प्रकार मानव एक जाति है, यक्ष एक जाति है, किरात एक जाति है, किन्नर एक जाति है, विद्याधर एक जाति है, यक्ष एक जाति है, अप्सरा, यक्षिणियां, गंधर्व, ये सब एक जाति है। गंधर्व हमारी बाती है, वो सब हमारी ही बाती है। ये प्रारूप है छोटे जीवों को देखकर। ठीक है, एक अंदाज लगा दिया हनुमान जी महाराज की पूंछ होती तो साहब एक बंदर की पूंछ, ठीक है, अच्छा, प्रारूप को पूजना भी चाहिए, मैं सम्मान करता हूँ सभी जीवों का ऐसे भी। लेकिन ये सोचकर कभी ये अंदाज नहीं लगाना, हनुमान जी महाराज जिन्होंने एक पैर रखा लंका के इस दिशा से, जो भारत भूमि थी उस साइड से सीधे लंका चले गए, तो वो छोटे तो हो नहीं सकते। जिसने एक हाथ में पर्वत उठा लिया पूरा, वो छोटे से हो नहीं सकते। जिनकी बुद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वो छोटे नहीं हो सकते। और उनको आप छोटी भाषाओं में लेते हो कि किसी के छाया में आ रहे हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, कोई हनुमान जी महाराज बोले, तो पहले तो ऐसे शर्म आनी चाहिए आपको, किन देवताओं का आप गुणगान कर रहे हो। ये कलयुग है, हनुमान जी तो ऐसे ही अजर अमर है। तो आप, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी छाया किसी को आ रही है, कोई बोल रहा है, तो आपको उनको शर्म ही आनी चाहिए। तो इसी का अर्थ ये होता है, शक्तियों को समझना होता है। हमने उनको बहुत छोटे में ले लिया, बहुत ज्यादा छोटे में ले लिया, इसीलिए हमारे काम नहीं होते। ये तो एक सत्संग की लहर चल रही है, तो मैं सोचता हूँ, देखो हनुमान बाहु का मैंने बोला था, महादेव से और गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि हनुमान जी महाराज जो हनुमान बाहु करे हैं प्रभु, आप उनका कार्य करें, ऐसी मेरी अरदास है। आपके कार्य के लिए मैं पीछे अरदास लगाता हूँ कि हे गुरुदेव, मैंने बोला है तो माँ आप मेरी बात को रखना, गुरुदेव आप मेरी बात को लजा रखना। तो ये हनुमान बाहु जो करने वाले, अब हनुमान बाहु से होता क्या है, शारीरिक जो भी पीड़ा होती है इंसान के जीवन में, वो हनुमान बाहु से शांत हो जाती है। क्योंकि उनको एक वरदान है हनुमान बाहु पाठ को, तुलसीदास जी का, उनके जीवन में ऐसी घटना हुई थी, तो फिर उन्होंने कर लिया था ऐसे। तो फिर इसी चीज को आपको आगे समझना है कि हनुमान बाहु करने से पहले आप हनुमान जी महाराज की शक्ति को समझ लीजिए कि वो ऐसे आपकी क्या कार्य हो सकते हैं जो वो नहीं कर सकते। ऐसे कौन से प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते, आप उनको जानते नहीं हो। मैंने बोला ना, जितना आप देवों को, जितना गुरु को जितना छोटा समझोगे, आप पे कृपा भी उतनी छोटी होगी। इसीलिए सनातन धर्म में एक चीज बोली गई है कि हर देवता को, मैंने पहले भी विषय बोला था कि हर पुस्तक में ऐसा लिखा होता है, जैसे गणेश भगवान की कोई पुस्तक उसमें लिखा होगा, गणपति भगवान संसार के जनक है, अंत में संसार उसमें मिले हुए। उनको एक बड़ा चढ़ा के बहुत विशाल बोला है,
सब देख, इसका अर्थ ये होता है कि ताकि उनका कोई आराध्य या उनका कोई भक्त हो, उसके मस्तिष्क में ये बात कभी नहीं आए कि नहीं साहब महादेव जी बहुत बड़े हैं, विष्णु भगवान थोड़े छोटे हैं, ब्रह्मा जी और छोटे हैं। ये नहीं आए, इसलिए ऋषियों ने पहले ही हमारी बुद्धि को समझते हुए लिख दिया था कि सब बड़े हैं, ताकि अपने इष्ट को सदा कभी छोटा मत समझना, तो आपको हमेशा इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुदेव आपके इष्ट महादेव वो तो बहुत बड़े हैं, मेरे इष्ट तो कन्हैया जी हैं वो छोटे हैं, तो आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगा। आपको बस देखना है गुरुदेव आपके इष्ट महादेव हैं, कन्हैया जी महादेव के बराबर है, महादेव ही हैं वो, सब एक ही, मैंने कहा सब तो कुछ एक ही है, अंत में एक ही जगह पर मिल जाना सब। प्रारूप है उनका स्वरूप, वही कन्हैया बन के आते हैं, वही महादेव बनते हैं। आपको बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा, जितना आप बड़ा बनाओगे उनको कृपा उतनी मिलेगी। मैंने एक दिन कहा था कि आपको सोचा होगा कि गुरुदेव की तस्वीर तो एकदम सामान्य सी लगती है, एकदम सीधे संत है, ना तो बड़ी जटाएं हैं ना कुछ, जितना छोटा सोचोगे उतना छोटोगे। मैंने गुरुदेव को 18 भुजाओं से कम उनकी भुजा नहीं देखी, ये मेरी गणना है, मेरे गुरुदेव हैं, मैं जितनी कृपा ले सकूं ले सकूं। उन्होंने 18 देवी से ही 2 भुजा ज़्यादा मिलेगी आपको, 18 है तो गुरुदेव की 20 ही भुजा मिलेगी आपको, माँ से कम तो वो भी नहीं है। क्यों कि मुझे कृपा उतनी ज़्यादा लेनी है जितने गुरुदेव की मुझे बड़ा देखना पड़ेगा। यानी इसका अर्थ ये होता है कि मैं पात्र लेके जाऊंगा, मैं पात्र ये लेके जाऊंगा कि गुरुदेव बहुत बड़े हैं, कितनी भी क्षमता इसके अंदर डालने की, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा मिलेगा। इसीलिए हनुमान जी के प्रारूप को मैं वर्णन कर रहा हूं कि छोटा मत समझिए। और ये छोटे छोटे द्वारे खोल के लोग बैठे हैं अपना पेट पालन करने के लिए, तो देखो निकृष्ट योनियाँ इतनी हो गई है दुनिया में, मैं कहूँगा नहीं, गुस्सा तो कभी आता ही हर चीज़ पे ले, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि अपना पेट पालने के लिए भगवान का सहारा मत लीजिए आप, ये गलतियाँ हैं। गुणगान करिए, अच्छी बात है, और कथा करिए, और भी बहुत कार्य हैं आप कर सकते हैं कमाने के लिए, तो फिर आप ऐसा ना करिए कि उनके बड़े बड़े द्वार खोल के बैठ जाएं आप। इससे क्या होता कि आप उसको एक चमत्कारों में उलझा के करोगे कुछ नहीं, आपके पास है कुछ नहीं, मुझे पता है। आपके पास शमशान की गंदी मलिन विद्याएं हैं, उनका प्रयोग करके आप लोगों को कुछ कल की बातें बता देते हैं, भविष्य आप अपना भी नहीं जानते, मुझे यह भी पता है। सत्य सत्य होता है, भविष्य आप अपना भी नहीं जानते, लोगों को भविष्य मत बताइए आप। भविष्य अगर इंसान को पता चल गया तो परमात्मा की जरूरत नहीं है दुनिया में, सत्य बताऊं तो नहीं जरूरत है परमात्मा की। ये भविष्य अंधकार में है और मृत्यु अंधकार में है, इसीलिए हमें परमात्मा की शरण में ही पता चलता है। इसलिए आपको कहीं नहीं, सीधा परमात्मा ने मिलने का सीधा रास्ता बताया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु एक निमित्त है, आपको रास्ता बताता है। और आपको ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि नेता से मिलने के लिए पहले किसी असिस्टेंट के पास जाना पड़ेगा, किसी को घूस कुछ नहीं देना। जो मेरा है वो परमात्मा आप अपने घर बैठे भी ले सकते हो। जो गुरुदेव मुझ पे कृपा कर रहे हैं, मैंने बिना भेदभाव रखे आपको दे दिया है, आपकी क्षमता है लीजिए, मैंने मना नहीं किया। यहाँ दरबार खुला है, जो चाहिए वो लीजिए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इच्छा है तो करिए, नहीं करे तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कुछ नहीं लगने वाला, मेरा कुछ नहीं जाता है, मैं मस्त हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। तो फिर कितनी विराटता विशालता है उनकी, हनुमान जी महाराज की। तो विषय ऐसा हुआ कि सूर्य भगवान के सामने वो इतना विराट रूप करके रथ की सामने बैठ गए कि अब आप चलिए। और उड़ने की कला उनके थी क्योंकि पवन पुत्र थे वो। तो फिर क्या हुआ कि अब आगे पीछे हनुमान जी उल्टी दिशा में उड़ रहे हैं, सामने सूर्य भगवान उनके समझे आमने सामने बैठ गए। उधर हनुमान जी उड़ रहे हैं, सूर्य भगवान उड़ रहे हैं। तब सूर्य भगवान ने जाके उनकी बुद्धि को देखते हुए कि चलते चलते ज्ञान, ना तो सूर्य भगवान रुकते हैं ना हनुमान जी महाराज रुकते हैं। और दोनों ने गुरु शिष्य का नियम धारण किया और हनुमान जी महाराज को ज्ञान हुआ। अब हनुमान जी महाराज को ज्ञान हुआ तो उनके गुरु के क्या जो शिक्षा पूर्ण हुई, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। देखो गुरु दक्षिणा क्या है। जब आप गुरु के कार्य को या गुरु के ज्ञान को जीवन में उतारते हो, उससे पहले आपको एक कर्ज, मैंने बोला हर्ज कर्ज होता है, जीवन में उतारते हो तब जब आपको लग जाए गुरुदेव मुझे आपके ज्ञान से संतुष्टि है, अभी कोई जरूर नहीं 10 साल बाद भी संतुष्टि हो तब भी कर लेना। कहने का अर्थ ये होता है जब आपको संतुष्टि हो जाए गुरुदेव,
अब मुझे रास्ता पता चल गया गुरुदेव, अब मुझे बस भक्ति करनी है। तो उन्होंने कहा मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्य भगवान ने कहा मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, और तो भी कहा गुरुदेव मैं ऋण मुक्त नहीं हो सकता नहीं तो फिर सूर्य भगवान ने कहा दक्षिणा का अर्थ क्या होता है कि एक तो गुरु का कार्य होता है जो गुरु आपको देता है अपनी इच्छा से, वो आपको करना होता है। दूसरा क्या होता है कि गुरु आपको एक उपदेश करता है कि इस रास्ते पर चलना, उसी रास्ते पर आपको चलना है, उसमें आपका कल्याण होगा और एक में आपकी गुरु दक्षिणा मान्य होगी। तो फिर ये करते करते हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान ने पहली बात बोली थी कि शनि भगवान उस वक्त रावण के कब्जे में थे, 9 ग्रह उनके अधीन थे, मंत्रों के अधीन। एक मेरे पुत्र को तुम्हें बंधन से मुक्त करवाना है, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, तुझे हनुमान तेरे कल्याण के लिए भगवान विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया है, उनका बस भक्त बन के रहना, उनकी सेवा पूजा करनी, ये ध्यान रखना आप। इसमें तेरा कल्याण है, उसमें मेरी गुरु दक्षिणा है। कितनी बड़ी बात है। तो हनुमान जी महाराज सीधा वहां से आकर भगवान श्री राम को ही मिले, वो सीधे, कि उन्हें पता था गुरु का आदेश है, मेरा कल्याण इसमें है, भगवान राम की भक्ति किए जा। और इसका प्रमाण कितना अच्छा था। तो शनि भगवान को मुक्त कराया, तो शनि भगवान से आशीर्वाद पाया कि शनिवार को भी तुम्हें याद करेंगे, उस पर मेरी दृष्टि कभी नहीं लगेगी। हनुमान जी महाराज का वार मानते हैं मंगलवार, शनिवार में हनुमान जी महाराज को क्यों समर्पित है, शनिदेव का वार है। क्यों इसलिए समर्पित है, क्योंकि शनिदेव को उन्होंने रावण के कब्जे से मुक्त करवाया। तब क्या हुआ कि उनको एक शनिदेव के भगवान उनकी तरफ से वरदान मिला कि हनुमान जी महाराज अगर आपको शनिवार के दिन भी आपको कोई तेल सिंदूर चढ़ाता है और पान बीड़ा चढ़ाता है, पान चढ़ाता है हनुमान जी महाराज को, तो उस पर मेरी दृष्टि सदा शांत रहेगी, उस पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। ये वरदान उनको मिला। और कैसे कैसे भगवान राम के जीवन में कार्य किए। रामायण तो पूरी कितनी विशाल विराट है। मैं तो सक्षम तो देखो, मैंने बोला ना, कुछ नहीं, भगवान की वर्णन में सक्षम इंसान है ही नहीं, कर ही नहीं सकता। तो फिर भक्ति की बड़ी विशेषता है ये भक्ति। ये जानने से पहले आपको भक्ति, इतने अगर विशाल विराट रूप को आपने जान लिया। हनुमान जी महाराज को एक वरदान श्राप भी था। क्या श्राप था कि वो चंचल थे, तो उनको ऋषि ने श्राप दिया था कि हनुमान जी महाराज आप अपनी सारी शक्तियों को भूल जाइए। अब तो यही विद्या उनके साथ गलती कब हुई थी कि जब समुद्र तट पे सीता जी को सभी खोज रहे थे और लंका जाने की बात आई, तो सब लोग सोचने लगे यहाँ कौन, अब लंका कौन जाएगा समुद्र को लांग के। तो वो सब सोच रहे थे, हनुमान जी भी सोच में पड़ गए कि लंका पता नहीं कौन जाएगा। तब वो थे जामवंत जी, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जामवंत जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, लोमस ऋषि के भाई। तो फिर उन्होंने बताया कि हनुमान जी महाराज आप किनको, हम तो आपको बोलने वाले हैं, आप किनको खोज रहे हो, कि मैं जाने वाला हूं क्या। तब सब ने उनका गुणगान किया। हनुमान जी महाराज को आज भी वो श्राप लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज, देखो संतों से जो बातें सुनी, हनुमान जी महाराज के मंदिर में अगर प्रेत किसी इंसान को पकड़ ले तो हनुमान जी महाराज उसको अच्छे से छुड़ा नहीं सकते। इसका कारण क्या है कि उनको श्राप मिले, वो भी सोच में पड़ जाते हैं। वो श्राप तो जा नहीं सकता, जीवन पर्यंत है। उनको गुणगान करना पड़ता है कि बाबा आप हो, ऐसा कौन सा कार्य जो आप नहीं कर सकते। तब जाके वो हुंकार में आते हैं कि अरे मैं हूं, ऐसा कौन सा कार्य जो मैं नहीं कर सकता धरती के अंदर। वो हुंकार आपको लानी पड़ती है। जो हनुमान भाव कपाट करते हैं, कुछ माताओं बहनों ने बोला, कुछ ने बोला गुरुदेव मेरे कार्य हुए, मुझे आराम मिला, कुछ ने नहीं मिला। तो इसका कारण यही है कि आप उनकी महत्ता को जानते नहीं हो। महत्ता को जाने बगैर आप उनको एक छोटी मूर्ति की बातें समझने लगते हो। हाँ गुरुदेव आपने बोला, मैंने दिया कर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ा। तो ये समझ के लिए बताया गया है। और भगवान राम की भक्ति तो असीम अनंत की थी उन्होंने। भगवान राम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए। एक भक्त था जिसको माता अंजनी ने वरदान दे दिया था, और उसी भक्त को भगवान राम ने संध्या से पहले मारने का संकल्प लिया था। एक रामायण के अंदर बहुत प्रसंग आया था। उस इंसान को भगवान राम ने संकल्प लिया था, मैं संध्या से पहले इसको मार दूंगा। और वो बचने के लिए कितना होशियार था, वो अंजनी माता के पास चला गया। अंजनी माता के पैर पकड़े और कहा, माता मुझे आप
अब अजर अमर कर मुझे वरदान दे दीजिए कि आप मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देंगी और हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा कर, ऐसा वरदान दे दीजिए। तो अंजनी माता ने पूछा, भाई तू है कौन? कुछ नहीं बताया, बस पैर नहीं छोड़े। अंत में अंजनी माता ने भूल के ये बोल दिया था कि भाई ठीक है, मेरा हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। अब उनको मारने के लिए आए कौन? कि भगवान राम, और बचाने में कौन खड़े थे? हनुमान जी महाराज। कैसा प्रसंग हो रखा था। तब क्या हुआ? तब भक्ति का प्रमाण मिला। तो हनुमान जी महाराज उनको बोला कि आप शिला पर बैठ जाइए, आगे मैं बैठा हूं, ठीक है ना, आप सिर्फ राम नाम का रट करना है। तो क्या कि राम नाम का रट कैसे कर सकता हूं? मुझे तो मारने के लिए राम जी आ रहे कि बस मैंने बोला वैसा करना है तुझे। जिसको भगवान राम मारने के लिए उनकी सेवा में खड़े हनुमान जी सामने, तो भगवान राम ने कहा, हनुमान तू इसको बचा मत, मैं इसको मारने का मैंने संकल्प लिया है कि प्रभु मैंने मेरी माँ को वरदान दिया है, मैं इसको बचा के छोड़ूंगा। तो बोलते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो भगवान श्री राम ने राम अस्त्र का प्रयोग कर लिया कि राम बाण है, बोलते ना, वो अस्त्र भी खाली चला गया। तब पूछा, हनुमान तेरे पास ऐसी क्या शक्ति है? प्रभु मैंने आपकी भक्ति की है, भगवान से बड़ी भक्ति की शक्ति होती है, आपका बड़े से बड़ा अस्त्र भी खाली चला जाता है। और भगवान राम को वो हारना पड़ा था, इतनी बड़ी भक्ति है। एक इसका भजन था हनुमान जी महाराज का, गए पवन सुत लाने संजीवन, अब तक क्यों नहीं आए, सेनापति सुग्रीव पुकारे, नरवा नर घबराए, सब लोग भय सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, आलोट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। जब मेघनाथ जी ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया था तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। शेषनाग, लक्ष्मण जी खुद शेषनाग है, और वो शक्ति अस्त्र से बेहोश हो गए थे, मूर्छा में चले गए थे। और उनको लगा था कि अगर सूर्य उदय से पहले अगर उनको संजीवनी बूटी नहीं पिलाई तो लक्ष्मण जी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उस वक्त हनुमान जी महाराज को फिर उनकी शक्ति याद दिलाई गई और फिर वो पर्वत लाने के लिए गए। तो फिर उस वक्त का कितना मतलब भावपूर्ण भजन है। कभी तड़पते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते, हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे, यूं रुदन करत है महान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, आलोट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। का के कभी तड़फते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते, हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे। मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरा छोटा भाई मेरी रक्षा के लिए मेरे साथ चला था, आज अगर मैं जाऊंगा किस मुंह से जाऊंगा। भगवान श्री राम ने कैसे चरित्र, कैसे कैसे भाइयों का प्रमाण हुआ था। आज तो पता नहीं किस तरह के भाई है, मैं कह नहीं सकता। कि प्रमाण देखिए भाइयों का, जहां भाई ने आंख खोली उससे पहले पलक बिछा दी, पैर नहीं रखा। लक्ष्मण जी, भगवान राम को छूने से पहले लक्ष्मण जी को लांघना पड़ता है। लक्ष्मण जी कौन से? साक्षात शेषनाग जी महाराज। कितनी बड़ी विराट, उनके जैसा बलवान संसार में कोई नहीं है। सत्य है ये बात। जितने असुरों को उन्होंने मारा, किसी ने नहीं मारा। ऐसे विराट जिनकी फूंकार मात्र से धरती कंपायमान हो जाती है, वो है लक्ष्मण जी महाराज, वो है बलराम जी। मैं आगे बोलूंगा कभी जीवन में उनके बारे में। तो वो जब घायल हुए तो हनुमान जी महाराज चले गए संजीवनी बूटी लाने। तो कहा कि कभी तड़फते कभी बिलखते, जी भर के प्रभु रोते, और हाय लखन तुम अपनी माँ के हो इकलौते बेटे, यूं रुदन करते हैं महान, तुझे श्री राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। बीत गई है रैन घड़ी अब, एक पल रहा ना बाकी, बीत गई है रैन घड़ी अब, एक पल रहा ना बाकी,
देख देख के राह तुम्हारी बैरन अखियां थाकी, कहीं उदय ना हो जाए भान तुझे श्री राम बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तुझे श्री राम बुलाते हैं। के बीत गई है रैन की घड़ी, अब ब्रहाना एक पल बाकी, हनुमान तू कब आएगा। अब दिन होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला। अगर सूर्य उदय हो गया लक्ष्मण के पांव चले जाएंगे हनुमान। कितने कितने काम किए आप भगवान राम। आप सोचिए कि हनुमान जी के बिना उनकी कल्पना, रामायण की कल्पना हो ही नहीं सकती। उन हनुमान जी को आपको याद करना है। और जिनके वो इष्ट हैं, मैं अलग अलग क्यों कहता हूं उनको बारे में, क्यों इष्ट हैं, ताकि आपको पता चले कि गुरुदेव मैं तो हनुमान जी महाराज को मानता। तो बिल्कुल आपको इस विराटता, विशालता से मानना है, तब आपके कार्य होंगे। अब ऐसे तुच्छ की बात ही मत मानिए। आप सोचते हो हनुमान जी महाराज आपके अड़ोस पड़ोस के थोड़ी ना कोई जो आप मान रहे हो। और उलझना नहीं है, सीधा हनुमान जी से संपर्क रखिए। कोई नहीं है उनके बीच में, बस बाबा तू मेरा है, मैं किसी को नहीं जानता, कहीं धाम नहीं है आपका, बस मेरे हृदय में स्थान है तेरा। सत्य को समझिए, बस गुरु का अर्थ है सत्य को समझिए। तो प्रात समय हनुमान संजीवन ले सेना में आए। हनुमान जी महाराज प्रात जैसे ही सूर्य उदय उससे पहले कुछ क्षण पहले पहुंचे थे। सभी ने निराश हो गए थे कि बाबा अब क्या होगा पता नहीं। वो क्षण को सोचिए कि भगवान श्री राम के गोद में उनके भाई अनुज लक्ष्मण जी बैठे हैं और सब रो रहे हैं कि अब क्या होगा, युद्ध का निर्णय तो आज ही हो जाएगा, लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे, युद्ध कैसा। और सब ने अंदर में एक ही, हनुमान जी महाराज आइए महाराज, अब कुछ ना कुछ। उसी क्षण हनुमान जी महाराज वहां प्रकट हो गए, बालाजी महाराज की जय। तो फिर प्रकट हुए और सबकी आंखों में रोशनी थी। अब पता नहीं, और देखते क्या है, मंगाई संजीवनी बूटी थी, पूरा पहाड़ लेके उठा के आ गए। वो है हनुमान जी महाराज। आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब उनका नाम लेते हो। तो प्रभु क्या माया है तेरी, वो है हनुमान जी महाराज। तो प्रात समय हनुमान संजीवन ले सेना में आए, झूमर लाल धन्य बजरंगी लक्ष्मण प्राण बचाए। तो फिर इस तरह हनुमान जी महाराज की महिमा इतनी अपार विशाल, तो आपको उस विशालता से हनुमान बाहु का पाठ करना है। आज मैं सभी चीज़ों के साथ आशीर्वाद देता हूँ, आज भी आशीर्वाद देता हूँ कि इस को सुनने भर से आपको हनुमान बाहु की प्राप्ति हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है आपको, गुरुदेव के साथ मिलकर मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको कि हे बाबा, अब आज के बाद जो भी पीड़ा से युक्त हैं और तुम्हारे हनुमान बाहु का अनुष्ठान करे, जो दीपक की विधि बताई थी करे, और आपके भक्त हो उनका कार्य करें आप। लेकिन आपको उस विराटता से इसको सुनते हुए, सुनने के बाद आपको समझना है कि बाबा की कितनी विराटता, विशालता है। हर हिंदू धर्म में ये बड़ी विराटता, विशाल, अजीब सी चित्रण हो गया है कि हम जानते नहीं, पता नहीं क्या से क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ उलझ गए हैं। जो रास्ते जाने नहीं वहाँ चले गए थे। ऐसी कोई बाधा नहीं जो सूर्य उदय, सूर्य अस्त से पहले हनुमान जी महाराज जिस बाधा का काट नहीं कर सकते। ऐसी कोई तंत्र विद्या नहीं, ऐसा कोई शत्रु नहीं जिसका वो अंत नहीं कर सकते। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। तो गुरुदेव जो रात की मलिन विद्या है उसके लिए क्या किया जाए, जो तंत्र मंत्र है, तो उनके भी एक है विराट विशाल। उनका नाम भी मैं आगे लूंगा कि ये भैरव जी क्या है। आपका चित्रण उनको भी कितना, मतलब वो खुद नहीं सोच सकते कि मेरा चित्रण समाज में कैसा बना दिया है। आप एक श्वान को देखकर भैरव जी का अंदाज नहीं लगा सकते कि रात्रि की जब कितना पहर डरावना होता है, जब उनकी विराटता, विशालता का प्रमाण मिलता है। और भैरव पूर्ण रूपे ने शंकरा मूढ़ मति न जाने शिव माया। आगे सत्संग आएगी, इसमें मैं भैरव जी का वर्णन करूंगा कि आप किस प्रकार उनकी प्राप्ति करेंगे और किस प्रकार उनके नाम से मात्र से भय चला जाता है। भैरव बोलते ही आप भय से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो रात के विषय हैं। आप उपासना साधना करें हनुमान जी महाराज को विराटता से। और हनुमान बाहु का विधि सबको बताई हुई है, संकल्प लेके करनी। आपको लगता है इस पीड़ा से मुक्ति होना है, बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाना 21 दिन, जो भी संकल्प करें। हनुमान बाहु का नित्य पाठ करें
कि बाबा मेरे आपकी विशालता को आज जाना है गुरुदेव के मुख से, अब मुझे आप अपना प्रमाण दे दीजिए, तो वो आपको निश्चित देंगे। ऐसा मेरा